जय माता दी। नमस्ते। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग महादेव का महाप्रसाद यानी रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे। मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आखिर कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि रुद्राक्ष को महादेव का महाप्रसाद माना गया है। इसका संबंध न सिर्फ भगवान शिव से बल्कि तमाम देवी देवताओं और नवग्रहों से भी होता है। शिव कृपा बरसाने वाला कौन सा रुद्राक्ष कौन सा शुभ फल प्रदान करता है। सनातन परंपरा में रुद्राक्ष को महादेव का महाप्रसाद माना गया है। अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माने जाने वाले इस दिव्य बीज के बारे में मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, जिसे धारण करने वाले व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक रक्षा कवच बना रहता है। यही कारण है कि भोले के भक्त चमत्कारी रुद्राक्ष बीज को अपने गले, कलाई आदि में धारण करे रहते हैं, ताकि उन्हें दुख और दुर्भाग्य सपने में भी छू न पाए और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हमेशा बना रहे। तो चलिए जानते हैं कि एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक पाए जाने वाले रुद्राक्ष में कौन सा रुद्राक्ष कौन सा शुभ फल प्रदान करता है। तो चलिए अब जानते हैं। पहला, एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष मनोकामनाओं को पूरा करने और गोहत्या जैसे महापापों से मुक्ति दिलाता है। दूसरा, दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा, तीन मुखी रुद्राक्ष। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाने वाला तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान रहता है। चौथा, चतुर्मुखी रुद्राक्ष। चतुर्मुखी रुद्राक्ष को परमपिता ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है, जिसके धारण करने वाला जातक पर परम ब्रह्मा की कृपा बनी रहती है। पांचवा, पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष सभी मनोकामनाओं को पूरा करके शिव साधक का कल्याण करने वाला होता है। छठा, छह मुखी रुद्राक्ष। छह मुखी रुद्राक्ष को भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है, जिसे धारण करने वाले व्यक्ति की शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सातवां, सप्तमुखी रुद्राक्ष। सात आवरण वाला सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने पर व्यक्ति को स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। आठवां, अष्टमुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष को अष्टविनायक का स्वरूप माना गया है, जिसे धारण करने पर व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सभी कष्ट और बाधा दूर होती है। नौवां, नौमुखी रुद्राक्ष। नौमुखी रुद्राक्ष को नौ दुर्गा और नौ ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जिसे धारण करने पर व्यक्ति पर देवी के 9 रूपों की कृपा बरसती है और नवग्रहों से जुड़े शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु के दशावतार को स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के सुख और सम्मान की प्राप्ति होती है। 11वां, एकादश मुखी रुद्राक्ष। एकादश मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप माना जाता है, जिसे शिखा पर धारण करने पर व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं 12वें रुद्राक्ष के बारे में। 12वां, द्वादश मुखी रुद्राक्ष। द्वादश मुखी रुद्राक्ष द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से दुख और दुर्भाग्य कोसों दूर रहता है। 13वां, त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष। त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष को देवताओं के राजा इंद्र का स्वरूप माना जाता है, जिसे धारण करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं 14वां और अंतिम रुद्राक्ष यानी चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष के बारे में। चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष 14 विद्या और 14 लोक का प्रतीक है, जिसे धारण करने पर साधक के जीवन में हर समय शिव कृपा बरसती रहती है। तो
कब और कैसे धारण करें रुद्राक्ष, इसके बारे में जानते हैं। शिव कृपा बरसाने वाले रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सावन मास को सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा आप किसी भी मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले सोमवार को भी इसे भगवान शिव को अर्पण करके प्रसाद स्वरूप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष को हमेशा लाल, पीले अथवा सफ़ेद धागे में ही घुमा कर ही धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को कभी भी काले धागे में नहीं धारण करना चाहिए। इसी प्रकार किसी दूसरे के द्वारा धारण किए गए रुद्राक्ष को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष पहनने से पहले इन बातों को आपको बड़ी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि रुद्राक्ष पहनने से पहले किन बातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह शुद्ध और दोष मुक्त हो। कहने का तात्पर्य वह कटा फटा या फिर कीड़ा लगा न हो। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि वह नकली न हो। यदि पानी में डुबोने पर रुद्राक्ष डूब जाता है तो वह असली रुद्राक्ष है, लेकिन वह नहीं डूबता है तो वह नकली रुद्राक्ष है। असली रुद्राक्ष एक समान, चिकना, पक्का और कांटों वाला होता है। तो आपको मेरा जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जय माता दी।